हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का चैप्टर 13 द लास्ट स्टोन मैंसन। द लास्ट स्टोन मैंसन मीन्स के आखिरी पत्थर का मजदूर जो कहते हैं, कारीगर जिसे कहते हैं। तो लास्ट स्टोन मैंसन मीन्स के इसका जो चैप्टर का टाइटल है आखिरी स्टोन यानी कि पत्थर को नक्काशी करने वाले जो मज़दूर होते हैं उनके बारे में ये स्टोरी है। चैप्टर का टाइटल द लास्ट स्टोन मैंसन। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो है 2-3 कैरेक्टर हैं। एक ओल्ड मैन है और उसका बेटा है, और एक जो है उसमें एम्प्लॉई है, उसके कैरेक्टर के अराउंड ही ये स्टोरी चलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट विच आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज आर डाइंग टुडे और डाइंग आउट। कि हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट है, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है, क्राफ्ट है, वो जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर का और हमारी विरासत का। बट वो जो है आजकल उसका स्तर काफ़ी गिर रहा है, उस काम को लोग बाग छोड़ रहे हैं। वाई आर दीज ट्रेडिशनल क्राफ्ट डाइंग आउट। कि ये इस ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो है हमारे जो स्कल्पचर्स होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हाथ के बने हुए लकड़ियों के काम होते हैं, तो वो जो है आउट क्यों हो रहे हैं। मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द हैंडीक्राफ्ट ट्रेड डज नॉट फैच मच मनी। कि हैंडीक्राफ्ट ट्रेड जो है ज़्यादा पैसे नहीं बनाता, मेहनत ज़्यादा लगती है। क्योंकि आजकल जो है मशीनों के द्वारा बने हुए जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं प्रोडक्ट, और हैंडीक्राफ्ट वाले थोड़े देर से होते हैं। द आर्टिस्टियन स्ट्रगल हार्ड टू मेक बोथ एंड मीट। के जो इसके कलाकार होते हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है इसको बनाने के लिए। दे डोंट हैव द एडुकेट मटेरियल टू मेक द प्रोडक्ट। कि उनके पास जो है एडुकेट मटेरियल नहीं होती, मशीनरीज नहीं होती, मॉडर्न मशीनरीज नहीं होती जो वो एकदम से काम कर सके, प्रोडक्ट बना सके। यंग आर्टिस्ट वांट टू अर्न मोर एंड मोर मनी एंड आर इन फेवर ऑफ द मास प्रोडक्शन ऑफ इट्स आइटम कैन बी प्रोड्यूस क्विकली एंड रेदर दैन बाई हैंड। कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है, और वो एक मास प्रोडक्शन करना चाहती है कि जो एकदम से बहुत सारे काम कर सकते हो, और जो हाथों से काम होता है वो बहुत कम होता है। दिस मेक द लीव देयर फैमिली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। दिस मेक्स द लीव देयर फैमिली क्राफ्ट इंडस्ट्री। ये इसी कारण वजह से लोग बाग जो है जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे वो छोड़ रहे हैं इसको। शुड दे डू दिस। क्या उन्हें ये करना चाहिए। शुड वी लेट आवर ट्रेडिशनल आर्ट एंड द क्राफ्ट डाई आउट। क्या हमें जो है ख़त्म कर देना चाहिए अपने ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को। कैन वी डू एनीथिंग टू स्टॉप दिस। क्या हम इसको रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं। दिस लेसन विल मेक यू थिंक अबाउट ऑल दीज क्वेश्चन एंड अबाउट द प्रॉब्लम फेस बाय द यंग आर्टिस्टियन एंड व्हाट वी नीड टू डू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कि ये चैप्टर जो आपको यही बताएगा कि इस क्या हम इसको रोकने के लिए कर सकते हैं और क्या चलाने के लिए कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम है, और फेस जो करे जाते हैं यंग कलाकारों की वजह से, जो वो होते हैं जो वो होते हैं कारीगर, उनके लिए कुछ नए नए काम आए निकल करके। एंड व्हाट वी नीड टू डू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कि हमें क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द स्कल्पटर लव्स टू क्रिएट ब्यूटीफुल स्टेचूज। जो स्कल्पटर्स होते हैं, जो नक्काशी करने वाले कारीगर होते हैं, वो ब्यूटीफुल स्टेचूज़ बनाते हैं, जो मूर्ति होते हैं। ही लव हिज आर्ट एंड हिज totally committed to do regardless find out the financial difficulties he face in doing the work his work। कि उन्हें जो है उस आर्ट से लगाव होता है और टोटली कमिटेड होते हैं वो टू रिगार्ड ऑफ द फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी। उनके पास फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा जो है पैसे नहीं मिलते। लेट अस एंटर इनटू द स्मॉल वर्ल्ड ऑफ एन ओल्ड आर्टिस्ट वी सी हिज सन्स हैज़ टू से हिज फादर। के हम इस दुनिया में एंटर करते हैं जहाँ पे एक कलाकार का परिवार होता है, मतलब कि कारीगर का परिवार होता है। हमने कलाकार वर्ड गलत यूज़ करा, कारीगर का परिवार होता है। उसमें एक ओल्ड मैन होता है और उसका लड़का होता है
कि उनके बीच में जो हो रहा है उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द यंग मैन थ्रू द हार्मर एंड द चेसेस ऑफ ग्राउंड एंड क्राइड, कि यंग मैन जो है अपने उसके हाथ में हार्मर है, मतलब हथौड़ा है, और चेसेस ऑन द ग्राउंड एंड क्राइड, वो जो है ग्राउंड पे रखे हुए है और वो रो रहा है। आई एम लीविंग यू, कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ इस काम को, अपने फादर्स के साथ कह रहा है। आई एम लीविंग यू एंड योर वर्क, कि हम तुम्हारे काम को छोड़ रहे हैं, वो अपने पिताजी से कह रहा है। लुक वाट इट हैज़ ब्रॉट अस, कि क्या ये हम इस तरीके का काम हमें मूर्ति बनाने का और हैंडीक्राफ्ट का क्या हमें दे रहा है ये। He spread out his arm, looked at the small, congested dark room and the slab of stone and the marble stacked up in the corner and cut cover with the heaps to use the cloth। कि हमारा जो ये आसपास का माहौल है, आप देखिए इसको, कि हम जो है स्लम एरिया में रहते हैं, कुछ झुग्गियों में रहते हैं, और हमारे लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, डार्क रूम है, और ये कुछ जो है हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स हैं जो रखे हुए हैं। द पेंट ऑफ द वाइट वॉश वॉल हैज़ कम ऑफ, कि हमारी दीवारों पे जो है वाइट वॉश हुआ है। लुक वाट इज़ ब्रॉट अस, कि इसने हमें क्या दिया, इस काम ने हमें कौन से पैसे दिए, कौन सी लाइफ स्टाइल दी। नथिंग, कुछ नहीं। द यंग मैन रिपीटेड इन एंगर, यंग लड़के ने जो है रिपीट किया एंग्री, मतलब कि जब वो गुस्से में था। वर्क जस्ट डजन पे, के इस वर्क से कुछ भी हमें नहीं मिलता। द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एट हिज सन, को ओल्ड मैन अपने लड़के को देख रहा था। हिज वॉइस, उसकी आवाज़, थ्रो ट्रेम्बलिंग हैड नॉट लॉस्ट यूजुअल जेंटलनेस, के हैड नॉट लॉस्ट इट्स यूजुअल जेंटलनेस, उसने जो है अपनी जो जेंटलनेस है उसको नहीं खोया। इट इज़ नॉट द मनी अलोन दैट मैटर सन, कि ये सिर्फ मनी का ही मैटर नहीं है, वो बाप अपने बेटे को बता रहा है। इट इज़ ए सर्विस ऑफ आवर सर्विसेज टू गॉड, कि ये सर्विस है जो हम सर्विस देते हैं अपने परमात्मा को, गॉड को। द फादर टाइम्स हैव चेंज, लड़का बोलता है कि अब पिताजी वक्त बदल गया है। सो हैज़ द स्टोन मैंसन्स वर्क, के अब जो है नक्काशी के कारीगरों की कोई औकात नहीं है। यू कैन नॉट लीव कार्विंग स्कल्पचर्स फॉर द टेम्पल ओनली, आपको जो है सिर्फ तलब होती है स्कल्पचर बनाने के लिए, टेम्पल के लिए। कम ऑन फादर, जानिए पिताजी। यू हैव टू मास प्रोड्यूस लाइक ऑल द अदर पीपल इन आगरा, कि आप भी जो है उन्हीं में से हैं जो पीपल हैं आगरा में हैं, तो उन्हीं की तरह आप भी हैं। द लाइन्स अराउंड द ओल्ड मैन माउथ ट्रिंगर्ड, कि उनकी जो लाइन थी ओल्ड मैन की, उनकी थोड़ी ज़बान जो है लड़खड़ वो हो रही थी, जिसे कहना चाहिए हकलाहट। ही सैड नो माई सन, कि मेरे बेटे ये नहीं है। दिस इज़ द वर्क आई हैव लर्न फ्रॉम माई फादर एंड ही हैड लर्न फ्रॉम हिज फादर, कि ये वो वर्क है जो मैंने अपने पिताजी से सीखा था और उन्होंने अपने पिताजी से सीखा था। वी हैव केप्ट अस दिस ट्रेडिशनल फॉर 100 ऑफ ईयर्स, कि हमने जो है इसको ट्रेडिशनली इस बिज़नेस को फॉलो किया है 100 साल से भी ज़्यादा। आई होप यू वुड कंटिन्यू आवर वर्क, के मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि तुम कंटिन्यू करोगे हमारे काम को। लड़का बोला, नो फादर देर इज़ नो मच मोर मनी इन द कैंडल स्टैंड, के कैंडल स्टैंड में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलता। पेपर वेट ऑन एंड द एस्ट्रे प्लेट्स फॉर द टूरिस्ट, द यंग मैन वॉकड आउट ऑफ द रूम एंड एंग्रीली, कि ये जो एस्ट्रे ट्रे होती है या पेपर वेट होते हैं, ये वो बनाते थे, लेकिन इनसे उनको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलता। वो यंग लड़का जो है कमरे से बाहर चला गया। द ओल्ड मैन सेट बिफोर हिज हाफ फिनिश मार्बल स्टेचू राधा एंड कृष्णा, के ओल्ड मैन जो बैठा था, एक उसकी आधी कंप्लीट हुई भी राधा और कृष्णा की एक मूर्ति थी, उसके सामने बैठा था। ही ड्रॉप्स हिज हैंड इनटू हिज लैप एंड क्लोज हिज आइज़, के उन्होंने अपने हाथ जो है उनके गोद में रखे और अपने आइज़ को क्लोज़ किया। ही वाज प्रेइंग, ओल्ड मैन जो है बूढ़ा आदमी
प्रार्थना करने लगा। ही डिड नॉट सीम टू लिसन टू द हेजिटेंट गुड बाय द सन कॉल्ड आउट फ्रॉम द डोर, कि उसके लड़के की आवाज़ आई, वो अपने पिताजी को छोड़ के जा रहा था गुड बाय, और वो जो था बुज़ुर्ग आदमी वो राधा और कृष्णा की मूर्ति के सामने बैठा था जो अधूरी थी। ही सैट स्टिल, कि वो बैठे रहे जो बुज़ुर्ग आदमी थे। मास्टर जी एक आवाज़ आई फिर उनके पीछे, मास्टर जी। तो उन्होंने देखा सलीम नाम का एक लड़का वहाँ पर आया। द सर्वेंट बॉय एंटर द वर्कशॉप, के एक सलीम नाम का नौकर वहाँ पर आया और वर्कशॉप में आया। हिज वॉइस वॉज फिल्ड विद द कॉन्सर्न, तो उसकी आवाज़ जो थी बहुत ही जिम्मेदारी सी लग रही थी। ही हेल्ड ए कप ऑफ टी इन हिज हैंड, कि उसके हाथ में एक कप चाय थी। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हेड, तो ओल्ड मैन ने अपना जो है सर उठाया। ही हैड टू ए पेल फेस एंड द लुक्ड ओल्ड एंड टायर्ड, कि वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो एक पेल थे, उनका पीला सा फेस था और लुक दे ओल्ड और टायर्ड लग रहे थे। ही सैड सलीम सून आई विल बी द लास्ट स्टोन मैंसन हियर, कि मैं जो हूँ यहाँ पे आखिरी पत्थर का नक्काशी करने वाला कारीगर बनूँगा। एज एवरी वन हैज़ गॉन टू आगरा, कि सब जो है आगरा ही चले गए हैं। लुक गोपाल माई सन हैज़ गॉन टू, कि मेरा गोपाल जो लड़का है वो भी आगरा चला गया है। नाउ आई विल हैव टू फिनिश दिस स्कल्पचर ऑल माई सेल्फ, कि मुझे जो है बुज़ुर्ग आदमी कह रहा है कि ये स्कल्पचर जो मूर्तियाँ अधूरी रह गई थी इनको मुझे अपना आप ही कंप्लीट करना पड़ेगा। द ओल्ड मैन लुक्ड एट द ऑर्फेन बॉय सलीम, कि ओल्ड मैन ने जो है उस लड़के की तरफ को देखा जो सलीम था। एंड सैड, और कहा आई हैव वेरी लिटिल स्ट्रेंथ, कि मेरे पास बहुत कम ताकत है। आई कांट वर्क विद चेल्सिस द वे आई यूज़ टू, कि मैं जो है अब उस तरीके से काम नहीं कर सकता। कार्विंग टेक्स टू लॉन्ग टाइम, के नक्काशी करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। आई हैव टू फिनिश द वर्क एंड आई विल, कि मुझे ये वर्क जो है कंप्लीट करना पड़ेगा और मैं कर सकता हूँ। द बॉय ऑफर्ड ए टी टू द मैन एंड सैड, कि सलीम ने उनको चाय दी और कहा प्लीज़ ड्रिंक दिस, कि इसको पी लीजिए। इट विल डू यू गुड, कि ये आपको ठीक कर देगी। येस आई नो यू विल फिनिश दिस वर्क, मैं जानता हूँ कि आप इस काम को कर सकते हैं जो उन्हें अधूरी मूर्ति का काम रह गया था। द ओल्ड मैन साइड एट पिक्ड अप द चेल्सल एंड द हार्मर, कि उन्होंने जो छेनी और हथौड़ा अपने हाथ में लिया बुज़ुर्ग आदमी ने। एंड ही लव्ड हिज वर्क, वो अपने काम से प्रेम करते थे। डिड नॉट वांट टू चेंज इट फॉर एनी अदर वर्क इन द वर्ल्ड, डिड नॉट वांट टू चेंज इट फॉर एनी अदर वर्क इन द वर्ल्ड, कि इस काम के अलावा वो दूसरा कोई काम नहीं पसंद करेंगे दुनिया के अंदर। फॉर डेज टुगेदर द मैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, कि उस दिन जो है उस दिन से काम करते रहे वो बगैर किसी रेस्ट लिए अपनी जो है मूर्तियाँ बनाते रहे। ही इज़ वन डिज़ायर वाज टू फिनिश द स्कल्पचर, कि उनकी डिज़ायर थी कि इस स्कल्पचर को हम जो है कंप्लीट करते हैं। विच वुड बी हिज लास्ट, कि वो जो है आखिरी होती। ही वर्क टिल हिज हैंड एंड बिगेन टू ट्रेम्बल एंड ही शोल्डर स्टार्टेड एज, कि उन्होंने जो काम स्टार्ट किया क्योंकि वो बुज़ुर्ग थे तो उनके जो है हाथ कांपने लगे और उनके शोल्डर्स में जो है वो एज आ गई, मतलब कि जिसे कहना चाहिए न मसल क्रैम्प्स जो होते हैं वो आने लगे। हिज आर्म्स ग्रू हैवी एंड हिज आइज ग्रू टायर्ड, कि उनके आर्म्स जो होते हैं वो भारी हो गए थे और उनकी आइज़ जो हो गई थी टायर्ड हो गई थी। एंड दैन ही कुडंट सी एनी मोर, कि वो फिर वो किसी को भी नहीं देख सकते जो बुज़ुर्ग आदमी हैं। एट द मोमेंट सलीम रिटर्न, के उसी मोमेंट पे सलीम जो है रिटर्न हुआ। ही सा द ओल्ड मैन आस्क हिम टू ईट सम फूड, कि उसने देखा कि ओल्ड मैन ही सा द ओल्ड मैन एंड द आस्क हिम टू ईट सम फूड, कि उनसे पूछा कि आप कुछ खाओगे क्या। द
ओल्ड मैन विस्पर्ड, कि उन्होंने फुसफुसाया, आई एम नॉट गोइंग टू फिनिश इट, कि मैं इसको फिनिश नहीं कर पा रहा हूँ। आई विल नॉट कम्प्लीट इट, कि मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। इफ़ द गोपाल वॉज हियर वुड हैव बीन डिफरेंट, कि अगर यहाँ पे गोपाल होता तो वो कंप्लीट कर लेता। ऑल थ्रो ही वॉज नॉट ए गुड स्कल्पचर, कि जबकि वो एक अच्छा स्कल्पचर में कारीगर नहीं है। ही हैड डिफ़िकल्टी इन कार्विंग द फेस एंड द हैंड प्रॉपरली, कि वो जो है जो स्कल्पचर्स हैं, मूर्ति, उनका फेस को और हैंड को पूरा प्रॉपरली नहीं बना पा रहे। देयर वाज समथिंग मिसिंग इन हिज फिंगर, कि उनकी जो मूर्तियाँ बना रहे हैं उसमें फिंगर में कुछ मिसिंग है। एंड समथिंग कांट बी थॉट, कि कुछ समझा भी नहीं आ रहा। सलीम विस्पर्ड, सलीम ने भी उसको कहा, बिकॉज इट कम फ्रॉम समवेयर डीप इनसाइड यू, कि ये सब चीज़ें जो हैं आपके अंदर से ही आती हैं आपके लिए। यू आर राइट, आप ठीक हैं सलीम। एंड देन द ओल्ड मैन एडेड, इफ़ यू डोंट हैव इट इनसाइड यू, कि अगर आपके अंदर लॉग नहीं है काम करने के लिए, अंदर भावना नहीं है तो नहीं कर सकते। देन यू डू बेटर गो टू आगरा एंड मास प्रोड्यूस ऑफ एस्ट्रे फॉर द टूरिस्ट, कि ये बेहतर होगा कि आप जो है आगरा चले जाएं और मास प्रोड्यूस करें, मतलब मास प्रोडक्शन करें जो एस्ट्रेज होती हैं। द बॉय आस्क मास्टर जी टू ईट, कि बॉयज़ ने पूछा कि आप जो है कुछ खा लीजिए। आफ्टर फीलिंग ए लिटिल बेटर द ओल्ड मैन पिक्ड अप हिज हार्मर एंड चेसिस अगेन, चेल्सेल अगेन, हार्मर और उन्होंने छेनी फिर दोबारा से लिया है। अगेन वर्क टिल लेट इन द नाइट, कि फिर दोबारा से देर रात तक काम किया। इन दोज डेज ही प्रे ए लॉट, उन दिनों वो जो है प्रार्थना बहुत कर रहे थे। नाउ ही प्रेड फॉर द हेल्प एंड द स्ट्रेंथ ही प्रेड फॉर हिज सन, कि वो अपने जो है स्ट्रेंथ के लिए, हेल्प के लिए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इन अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग द चिसल फेल फ्रॉम द ओल्ड मैन्स हैंड, कि वो उनके हाथ से जो है वो छेनी गिर गई हैंड। द हार्मर ड्रॉप टू द ग्राउंड, कि हार्मर जो थी, हथौड़ा जो था वो भी गिर गया। एंड ही फेंटेड, वो बेहोश हो गए। व्हेन द ओल्ड मैन ओपन हिज आइज ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन द कट ऑफ हिज बेडरूम कवर्ड बाई ए लाइट कॉटन बैंकलेट, कि जब उस बुज़ुर्ग आदमी को होश आया तो वो अपने रूम के अंदर था और उसने एक हल्का सा कंबल ओढ़ रखा था जो कॉटन का था। फ्रॉम द वर्कशॉप द क्लिपिंग अराउंड ऑफ हिज चेसल एंड द रीच हिज ईयर्स, के उसने सुना कि जब उसको बेहोशी से होश में आया कि कोई छेनी हथौड़ा खेत रहा है, जो आवाज़ होती है। ही लिसेंड, उसने सुना। ही हियर्ड करेक्टली, क्या वो सही सुन रहा है। ही कुड हियर इट अगेन, उसने फिर दोबारा से वो सुना। स्ट्रॉन्ग ब्रो द ऑफ हार्मर एंड द टॉप ऑफ द चेसल, के फिर जो दोबारा से हार्मर की आवाज़ आई और जो आवाज़ें आती रहती हैं मूर्ति बनाते वक्त, तो उन्होंने आवाज़ दी उसको कि गोपाल, के शायद ये उनका बेटा है। गोपाल इज़ बैक, ही वॉज बैक, वो उन्होंने समझा कि ही वॉज बैक गोपाल हैड रिटर्न, कि गोपाल आ गया है। ही शुड हेल्प हिम, कि उन्हें जो है वो उसकी मदद करनी चाहिए। दे वुड फिनिश द स्टैचू टुगेदर, कि वो दोनों जो है स्टैचू को एक साथ बनाएंगे। वीकली बाई वॉकड टू डोर, कि उनसे दरवाजे तक भी नहीं आया गया। गोपाल ही वाज अबाउट टू से, वो गोपाल ही कहने वाले थे। बट द वर्ड फ्रोज ऑन हिज लिप, लेकिन वर्ड जो है उनके लिप्स पे जम गए, रुक गए। नो ही वांट टू क्राई आउट, कि वो रोना चाहते थे। स्टॉप द वर्क, के काम करना रोक दीजिए। बट ही कुडंट मूव एंड स्टूड स्टेरिंग ए यंग स्टोन क्रेवर वर्किंग एट द फेस ऑफ स्टैचू, के एक यंग लड़का जो बच्चा काम कर रहा था, स्टैचू के ऊपर काम कर रहा था। इट वाजंट हिज सन, कि वो उनका लड़का नहीं था गोपाल, बट सलीम कर रहा था।
जो कि उनका सर्वेंट है, हिज सर्वेंट। द ओल्ड मैन वॉच द स्टंट एंड अनएबल टू स्पीक, वो एकदम से संग रह गए और कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहे। एंगर गेव वे द फीलिंग ऑफ द एडमायरेशन, कि उनकी जो फीलिंग थी वो एंग्री थी, लेकिन एडमायर कर रहे थे, वो प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे हे राम। द ओल्ड मैन विस्पर्ड, क्यों ओल्ड मैन ने जो है फुसफुसाया। फाइनली व्हेन द वीकनेस हैड लेफ्ट हिम, कि जब उनकी वीकनेस थोड़ी कम हो गई, ही वॉकड ओवर टू द बॉय, पुट हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर, के उन्होंने जो है अपने हाथ उसके शोल्डर पर रखे। सलीम, तो उसको कहा सलीम। द बॉय स्टार्टेड ही टर्नड लुक अप एट हिज मास्टर, कि उसने जो है अपने मास्टर को देखना शुरू कर दिया। आई ओनली वांट टू हेल्प यू, कि उसने घबराते हुए कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, क्योंकि वो थोड़ा सा घबरा रहा था। विस्पर्ड द बॉय, कि उन्होंने जो है फुसफुसाते हुए कहा आई विल लर्न, कि मैं सब सीख लूँगा। इफ़ यू टीच मी, कि तब तुम मुझे सिखाना चाहोगे मास्टर जी। सलीम ने अपने बुज़ुर्ग बूढ़े आदमी से कहा आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सीक्रेटली, कि मैं जो हूँ प्रैक्टिस कर रहा था सीक्रेटली, मतलब कि चुपके से, जब आप बेहोश थे। फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, कि 2 साल से। इंक्वायरी आई नो आई शुड नॉट हैव डन दिस, कि मैं इसको जो है कंप्लीट नहीं कर सकता। बट इजेंट दिस डिफरेंट मास्टर जी, क्या ये कुछ अलग करा है मैंने। दिस इज़ स्कल्पचर इजेंट इट, क्या ये स्कल्पचर ठीक है या नहीं। द ओल्ड मैन पुल्ड द बॉय हेड्स अगेन एंड हिज शोल्डर एंड विस्पर्ड, कि उन्होंने ओल्ड मैन ने जो है अपना बॉय का हेड अगेंस्ट हिज शोल्डर एंड विस्पर्ड, कि उनके हाथ पे, सर पे हाथ रखा और हल्के हल्के जो है बात की। देयर इज़ नथिंग, कि यहाँ कुछ नहीं है। आई कैन टीच यू, कि मैं तुम्हें सिखाने के लिए। माई सन, कि मेरे बेटे। गो अहेड, कि चलते रहिए। यू हैव इट इन योर हार्ट, कि आपके दिल के अंदर है इस मूर्ति को बनाने की चाहत। आई नो यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्टोन मेंशन इंडिया विल एवर हैव, कि तुम जो हो इस तरीके के एक नक्काशी कारीगर बनोगे जो इंडिया में इससे बेहतर कोई नहीं हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। ये जो है श्री शिखरन श्रीवास्तव की एडेप्शन है ये स्टोरी का। थोड़े से इसमें वर्ड्स जो थे काफ़ी लंबी थी, टेक्निकल थी। ये इसका जो है समरी है जो हमने वर्ड टू वर्ड करने की कोशिश करी, कि इसमें जो है थीम यही है कि जो बुज़ुर्ग आदमी है उसका एक बेटा है और सलीम उनके यहाँ नौकर है, कि वो जो है काम करते हैं, उसका जो नक्काशी का काम होता है, जो कि हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, जिसमें मूर्ति बनती है या और भी हैंडीक्राफ्ट के काम होते हैं, स्कल्पचर बनते हैं। तो जो बुज़ुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी है, उसका एक बेटा है गोपाल, तो वो ट्रेडिशनली काम करते हैं एंसेस्ट्री से। तो उन्होंने अपने फादर से सीखा, लेकिन उनका जो बेटा गोपाल है वो ये कहता है कि इसमें काम में जो है बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, वो उन्हें छोड़ करके चला जाता है आगरा, और आगरा जाने के बाद वो दूसरे काम में लग जाता है, क्योंकि कहता है कि इस काम से कोई भला नहीं हो पा रहा। लेकिन जो बुज़ुर्ग आदमी था, जो बूढ़ा आदमी है, तो वो जो है वो घर में अकेला ही था, वो इस काम से बहुत लगाव था उसको, क्योंकि वो जो है एक सर्विस भी देता है, मतलब कि क्योंकि वो मूर्ति बनाते हैं तो उनके सर्विस देता था वो अपने रिलीजन को, तो उसका इससे लगाव था। वो बनाना चाहता था राधा कृष्ण की जो स्कल्पचर रह गया था, छोटा थोड़ा सा उसमें पार्ट रह गया था, लेकिन वो बुज़ुर्ग उसको कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसकी हेल्थ उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके हाथ से छेनी और हथौड़ा छूट गया और वो बेहोश होकर गिर गया। लेकिन उनके घर का जो लड़का नौकर था सलीम, जो उनके घर में ही काम करता था, चाय वाय बना करके देता था, उसने चोरी छुपे जो है पहले से ही मूर्ति बनाने के काम को सीख लिया था। 2 साल से वो उसको ट्राई कर रहा था। तो जब बूढ़े आदमी को होश आता है तो वो देखता है कि राधा कृष्ण की मूर्ति पे कोई काम कर रहा है, तो वो देखता है कि वो सलीम काम कर रहा है। सलीम जो है उन मूर्तियों को कंप्लीट कर रहा है इस स्टोरी में। तो वो देख करके बुज़ुर्ग आदमी, जो बूढ़ा आदमी होता है,
वो काफ़ी जो है शॉक्ड हो जाता है और संग रह जाता है और देखता है कि उसने बिल्कुल ठीक कंप्लीट किया। और फिर उससे कहता है सलीम से, जो उनका नौकर होता है, कि तुम जो हो इंडिया के सबसे बेहतर बहुत बेहतर जो है नक्काशी करने वाले कारीगर बनोगे। यही एक इस स्टोरी का थीम है, समरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द स्टोरी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।